कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। ओम नेम का टोकन, जिसे आप मांड्रा के नेम से जानते हैं, जिसे लोग रियल वर्ल्ड एसेट का प्रोजेक्ट कहते हैं, जो कि प्रोजेक्ट हमारी लिस्ट के अंदर नहीं था और नहीं होने का रीज़न एक ही था कि बॉटम से 70x हो गया था। जो कोइन टॉप के ऊपर होते हैं उसे हम रिकमेंड नहीं करते हैं, जो कोइन बॉटम के अंदर होते हैं और अच्छे होते हैं उसके बारे में बातें करते हैं। इसके बारे में लोग चिल्लाते रहे कि हमने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था, कोइन इतना ज़्यादा पंप हुआ, बॉटम पे हम लोगों ने रिकमेंड किया था, ये चीज़ें लोगों ने शेयर की थी। बट जब ये टॉप के ऊपर गया तो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में कोई भी लोगों ने सजेशन या शेयर नहीं किया था, जो कि ये टोकन हमारे लिस्ट में पहले से था ही नहीं। तो हम लोगों ने ना तो बाइंग के बारे में कहा था, ना तो सेलिंग के बारे में कहा था। बट आज की तारीख में हम देखेंगे लास्ट 24 घंटे के अंदर अंदर टोकन का प्राइस $9 था और वहाँ से $0.3 तक डंप खा गया। मतलब टॉप लेवल से 90% गिरना। किसी के पास 1 लाख रुपए के टोकन अगर टॉप के ऊपर खरीदे जाते तो आज के दिन उसके 10,000 रुपये ही बचते। अब आगे क्या होगा, क्यों डंप खा रहा है, आज की इस वीडियो के अंदर हम बातें करने वाले हैं। ओम टोकन मांट्रा, जो कि इसका खुद का ब्लॉकचेन भी है और ये लोगो है, ये लोगो देखेगा ताकि आप पहचान पाओ कि कौन सा कॉइन है। ये कॉइन बाइनेंस के अंदर लिस्टेड प्रोजेक्ट है। तो हम स्टार्टिंग से बातें करें, कॉइन टेलीग्राफ ने लिखा है कि मांड्रा टोकन कोलैप्स हुआ है लास्ट 24 घंटों के अंदर 90%। अब उसने एक एग्जांपल दिया कि लूना के अंदर भी ऐसी चीज़ें बनी थी। मार्केट डाउन था, मार्केट क्रेश था, बिटकॉइन भी डाउन था, बट लूना एक अकेला ऐसा था जो टॉप के ऊपर चलता था कोलैप्स होने से पहले। उसके बाद लोगों की नज़र नहीं गई कि भाई बिटकॉइन डाउन है तो दूसरे प्रोजेक्ट भी डाउन जाने चाहिए, बिटकॉइन ऊपर है दूसरे प्रोजेक्ट भी ऊपर जाने चाहिए। अगर इसे उल्टा सीधा प्रोजेक्ट करते हैं तो ये मान के चलो आखिरकार वो प्रोजेक्ट काम वैसे ही कर देता है। जैसे बिटकॉइन डाउन है, मांड्रा डाउन नहीं था, इसका मतलब ये है कि आज नहीं तो कल वो डाउन आ जाएगा। अभी यहाँ पर किसने सेल किया, किसने डंप करवाया, कोई भी न्यूज़ हमारे सामने नहीं है। बट सिंपल एक बात है दोस्तों कि कोई लोग मना कर दे, बट मेरे को लगता है कि ये प्रोजेक्ट जिन लोगों ने बनाया है उन्हीं लोगों ने रग पुल करवाया या फिर कोलैप्स करवाया। मांट्रा कॉइन के बारे में हम बात करेंगे तो करंटली $0.78 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और मांट्रा को रियल वर्ल्ड एसेट, जो टोकनाइज एसेट है, ब्लॉकचेन खुद का ऐसा नेम यहाँ पे दिया गया है। कोलैप्स हुआ 90%, जो कि 13 अप्रोक्सीमेटली इसका प्राइस चला था $6.3। इसका हाईएस्ट पॉइंट था $9 और मार्केट कैप की बात करेंगे तो $6 बिलियन। यहाँ से चीज़ें समझ में आना चाहिए कि दोस्तों $6 बिलियन, $7 बिलियन ऐसे मार्केट के अंदर ये प्रोजेक्ट क्यों इतना ऊपर चल रहा है। अगर हमारे पास टॉप के ऊपर प्रोजेक्ट खरीदे हुए हैं तो सेल करना चाहिए। मतलब सारे के सारे अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट के मार्केट के $200 मिलियन, $300 मिलियन, $500 मिलियन, $1 बिलियन ऐसे अभी चल रहे हैं। और मांट्रा अकेला ऐसा था जिसका $6 और $7 बिलियन के ऊपर ट्रेड कर रहा था। और इसकी वजह से बड़े लोग क्या बताते थे कि प्रोजेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन है। अगर बिटकॉइन डाउन चला जाएगा, कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट हो वो डाउन चला जाएगा। प्रीवियस हम लोगों ने लूना का एग्जांपल देखा, बिटकॉइन काफ़ी गिर गया था बट तो भी लूना $100 के ऊपर चल रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया, एक ही झटके के अंदर लूना 99% तक क्रैश हो गया, क्योंकि टीम ने चकमा दे दिया। पहले लोगों के ध्यान में अच्छा साबित हुआ तो लोगों ने खरीदा और फिर टीम ने चकमा दिया और कंप्लीटली कोलैप्स करवा दिया। काफ़ी बड़ा गेम खेला गया और ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टरों का नुकसान हो गया। अभी बड़े बड़े लोग एनालिसिस करना शुरू किए हैं कि क्या है बिगेस्ट रग पुल है लूना एंड FTX की तरह। तो मैं कहूँगा दोस्तों, मुझे 90% चांसेस लगता है कि लूना एंड FTX की तरह एक कोलैप्स है। तो अगर अभी भी आपके पास ये मांट्रा खरीदा हुआ है तो यहाँ से कोई और टोकन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। ऐसे भी देखेंगे तो 85% to 90% अच्छे प्रोजेक्ट भी डाउन है। तो ये कॉइन अब रिस्की कॉइन बन चुका है, रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लूना के अंदर लोगों ने 90% गिरने के बाद जिसने लूना लिया था तो वहाँ से भी और 90% गिर गया था। तो हुआ क्या, जिसके 1 लाख थे उसके 10,000, उसके बाद 1,000 और फिर बाद में ₹100 बच के रह गया। उसके बाद लूना है वो रिकवर नहीं हो पाया। FTX के अंदर भी सेम सिचुएशन, पहले दिन कैंडल लगा, हमने तुरंत, जैसे FTX में तो एकदम टॉप में मैंने लोगों को सेल करवाया था, हमारे ओल्ड वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ही न्यूज़ आया मेरे पास, CG ने न्यूज़ दिया, कुछ ट्रांजेक्शन देखे, $20 से $22 के ऊपर FTX मैंने सेल करवाया था, क्योंकि वही चीज़ मैं लूना के अंदर नहीं करवा पाया था, क्योंकि लूना का मुझे आइडिया नहीं था। उन टाइम के अंदर पहला केस था क्रिप्टो के अंदर कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी गिर सकता है। तो लूना और FTX में मैंने लोगों को बचा लिया। उसी तरीके से ओम टोकन के अंदर अभी के लिए आपने कहीं भी खरीदा है, कोई नए अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। ऐसे भी 90% तक सारे के सारे प्रोजेक्ट डाउन है। अब टीम क्या कहती है, टीम ने ये कहा कि हमारा जो कस्टडी वॉलेट एड्रेस है उसके अंदर, ये उसने एड्रेस भी दे दिया, JP मुलिन नेम है, टीम मेंबर है। उसने यहाँ पर क्या कहा कि भाई
ये एड्रेस के अंदर चेकआउट कीजिए, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, ये लिक्विडेशन किया है किसी और ने किया है, क्यों किया है उसका इसको अभी तक आइडिया नहीं है। इसके अलावा मांट्रा ने ऑफिशियली भी बताया है कि ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। ऐसे तो लूना ने भी बताया था, FTX ने भी बताया था। अपना प्रोजेक्ट है तो वो तो सही बताएंगे, ये नहीं कहेंगे कि ये कोलैप्स हो गया, डर जाओ, भाग जाओ, ये चीज़ें नहीं कहेंगे। तो उसने कहा कि मांट्रा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। अब ये डाउनफॉल आया, क्यों आया, कैसे आया, उसका हमें क्लियरली आंसर नहीं है। हम देंगे बहुत जल्दी, कुछ ही हवर्स के अंदर आंसर देंगे कि ये कौन से लोगों ने किया है। क्योंकि हमारे वाले टीम वालों ने ये नहीं किया है, ये किसी और ने ही किया है, क्योंकि टीम तो वही कहेगी। ठीक है, हमें भी आइडिया नहीं है दोस्तों कि ये किसने किया है, बट मैक्सिमम आप सोचिएगा कि ये टीम ने नहीं किया तो किया किसने। अब हम तो नहीं कर सकते, किया होगा टीम ने, उसके पास ज़्यादा सप्लाई होगी, टीम वाले ही इसको इतना ज़्यादा डंप करा सकते हैं, पंप करा सकते हैं। भले ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने नहीं किया है, बट मेरे हिसाब से इन्हीं लोगों ने किया हुआ है। तो आगे क्या, अभी तो ये लोग मना कर रहे हैं कि हम कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है। ये लिक्विडेशन किसने करवाया वो हमें आइडिया नहीं है, हमारी टीम में से नहीं किया है। ये हमारा एड्रेस भी उस लोगों ने शेयर कर दिया कि ये एड्रेस के अंदर हमारा एक कस्टडी वॉलेट है, इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से सप्लाई हिला तक नहीं है। तो सिल आउट किया तो किया किसने, ये आंसर ये लोग कह रहे कि हमें भी पता नहीं है। हम जल्दी आपको कुछ निकाल के देंगे कि किसने किया है, वो चीज़ें आप लोगों के सामने रखेंगे। इतना ज़्यादा डंप करवाना 24 घंटे के अंदर इन्हीं लोगों का काम हो सकता है। 50% कोलैप्स करवाना इन्हीं लोगों का काम हो सकता है। अब चार्ट के अंदर मैं आइडिया देता हूं कि कोई भी कर रहा हूं, मैं एक आइडिया लगा के देता हूं कि अभी और गिरेगा या फिर हम रिकवरी एक्सपेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये ओम का चार्ट है, $0.78 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब कुछ वक्त पहले ओम का प्राइस चल रहा था $0.02। ये बाइनेंस का चार्ट है, बाइनेंस लिस्टिंग के टाइम पे $2.5 पे लिस्ट हुआ, फिर कंटिन्यूसली गिरता गया, $0.02 के ऊपर गया, वहाँ से रिली किया और $9 हंट किया। कितना भी मार्केट बुरा रहा हो बट ये ऊपर चलता गया, सेम लूना की तरह चला था। ठीक है, लूना में भी वैसे ही हुआ, बिटकॉइन डाउन जाता था बट लूना ऊपर जाता था। तो वहाँ से एक कैंडल ऐसा लगता है 90% तक के डंप हो जाता है। बट क्लियरली आप कहेंगे, ऐसा मत सोचना कि डीप के ऊपर आ गया है हम खरीद लेंगे, जो कि होने के लिए कुछ भी हो सकता है। बट जैसे मैं सोच रहा हूँ ये टोकन से अभी दूर रहेगा। इसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट $3 $2 कहीं भी है, यहाँ से कोई और प्रोजेक्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए जब तक इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं दिखती है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, लूना के अंदर सेम सिचुएशन 99% तक टोकन को गिरा दिया था। अब यहाँ से ये लॉन्चिंग प्राइस से भी नीचे जा सकता है, जो कि जाने के लिए मेरे को लगता है कि लूना जैसे ये काम कर गया, लूना की टीम की तरह ये काम हो रहा है, तो ये यहाँ से भी नीचे जा सकता है, $0.01 से भी नीचे। अब ऐसा होता है तो कैलकुलेशन लगाइएगा कि अगर आप अभी भी इसमें खरीदेंगे, अभी भी इसके अंदर एंटर करेंगे कि डीप में आया है, जो कि लूना के अंदर काफ़ी सारे लोगों ने, खुद मैंने भी गलती किया था, पार्ट कर करके लास्ट में मैंने सब कुछ लूज़ किया था। ये दूसरे लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से अगर $0.01 के ऊपर जाता है तो 97% तक आपका पोर्टफोलियो खाली कर जाएगा। 10,000 रुपये या $100 डालेंगे तो $3 बच के रह जाएगा। अब जिन लोगों ने ऊपर खरीदा है उसका एक भी डॉलर नहीं बचेगा अगर उसने $1,000 भी डाला हुआ है। तो अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अभी भी मौका है कि यहाँ से हम एग्जिट करें और कोई ऐसे कोइन को ढूंढेंगे जो काफ़ी डाउन हो। और अभी भी इसके मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे तो $700-800 मिलियन का मार्केट कैप है, $1 बिलियन के आसपास अभी भी इसका मार्केट कैप बन रहा है। कोई भी प्रोजेक्ट कोलैप्स होता है वो $10-20 मिलियन के मार्केट कैप तक ये लोग पहुंचा देते हैं। लास्ट में ओनली रिटेल इन्वेस्टर बचते हैं, बड़े लोग बाहर निकल जाते हैं। अभी एक ही कैंडल लगा है, दूसरा इतना बड़ा कैंडल लगता तो ये आज 24 घंटे के अंदर ही $0.05 को भी हंट कर सकता है, जो कि यहाँ पर हम गलत साबित भी हो सकते हैं। बट दोस्तों हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, ट्रांसफ़र होने में ही भलाई है। ऊपर जाएगा तो दूसरे प्रोजेक्ट भी ऊपर जाएंगे तो भलाई हुआ, अच्छे प्रोजेक्ट में हम ट्रांसफ़र होंगे। अब नीचे जाएगा तो हमारा पैसा जाएगा। अब ये ऊपर गया तो दूसरे प्रोजेक्ट भी ऊपर जाएंगे ना, आज नहीं तो कल अच्छे प्रोजेक्ट में घुसेंगे, तो भलाई उसी में है। यहाँ से हम दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो, ये कोई भी नहीं बताएगा, बस देखते रहेंगे कि इतना हो गया उतना हो गया। ऐसे तो सारे के सारे कॉइन डाउन है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये एक साथ गिरा है, बाकी कोई धीरे धीरे करके 90% गिरे, एक साथ गिरा है कोई फ़र्क नहीं, ऐसा कहेंगे। बट दोस्तों एक साथ गिरा है मतलब सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसमें एक और कैंडल लगा तो बहुत बड़ा बुरा वक्त आ सकता है। जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं तो अपॉर्चुनिटी है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है वो कमेंट के अंदर डाल देना है।